Hello बच्चों, let's see the question. The question says which one of the following statements gives the correct explanation for autoradiography? Option number 1, clones which have unmutated genes will not appear on the photographic film. Option number 2, clones which have mutated genes will not appear on the photographic film. Option number 3, the probe will used will have only complementary genes with unmutated protein of DNA. Option number 4, all of the above. The key concept of this question is autoradiography. ऑटोरेडियोग्राफी क्या है? ऑटोरेडियोग्राफी एक मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की टेक्निक है टू डिटेक्ट म्यूटेशन इन जीन. जीन में अगर कोई म्यूटेशन हुई है तो उसे लो कंसंट्रेशन लेवल पर ही डिटेक्ट करने के लिए जो टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है दैट इज ऑटो रेडियोग्राफी. अब ऑटो रेडियोग्राफी में क्या होता है? सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि हमें डिटेक्शन करना है कैंसर का, डिटेक्शन ऑफ कैंसर. हमने सपोज ये करी, ये हमने एक प्लेट ले ली जिस पर कुछ इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जीन्स जो हैं ऑर्गेनाइज्ड हैं. ये है जीन 3' to 5' डायरेक्शन में. ये सारी जीन्स जो कि उस पेशेंट की हैं, दीज ऑल जीन्स विच आर इन द डायरेक्शन ऑफ 3' to 5', 3' to 5' डायरेक्शन वाली जो जीन्स हैं दे आर ऑफ पेशेंट. और ये 5' to 3' डायरेक्शन में जो जीन्स डाली गई हैं इस 3' to 5' वाली जीन्स के साथ हाइब्रिडाइज करने के लिए these 5' to 3' वाली जीन्स आर प्रोब. अब सपोज ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सपोज कीजिए ये कॉम्प्लीमेंटैरिटी शो कर देते हैं, कॉम्प्लीमेंटैरिटी शोन एंड प्रोब हाइब्रिडाइजेस. प्रोब जो है वो हाइब्रिडाइज कर जाता है. सो इसकी जो इमेज होगी वो अपीयर होगी. दिस मीन्स कि जो फोटोग्राफिक इमेज है वो अपीयर होगी. और ये जो लास्ट वाला है इसमें प्रोब अगर हाइब्रिडाइज नहीं कर रहा है, प्रोब डज नॉट हाइब्रिडाइज, दिस मीन्स कि यहां पर कॉम्प्लीमेंटैरिटी नहीं हुई. अब कॉम्प्लीमेंटैरिटी नहीं हुई इसका क्या मतलब है? कॉम्प्लीमेंटैरिटी नॉट अकर्स. इसका मतलब जो पेशेंट का जो जीन है वो कहीं ना कहीं म्यूटेशन कर रखा है. म्यूटेशन इन जीन. और म्यूटेशन हुई है अगर जीन में जो कि कैंसर से रिलेटेड है, दिस विल लीड, दिस स्टेट्स दैट कि वो पेशेंट जो है उसके अंदर कैंसर है, कैंसर डिटेक्टेड. और कैंसर डिटेक्ट हम कैसे कर रहे हैं कि ये प्रोब जो है वो हाइब्रिडाइज नहीं करेगा, तो हमें दिखेगा कैसे? यानी इसकी जो फोटोग्राफिक इमेज है वो अपीयर नहीं होगी. फोटोग्राफिक इमेज डज नॉट अपीयर.
और हमें पता चल जाएगा कि यहां पर कुछ ना कुछ म्यूटेशन हो रखी है। फर्स्ट ऑप्शन में क्लोन्स जिनके जिनके जीन्स जो म्यूटेशन में नहीं होते विल नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म, ये इनकरेक्ट है और हमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन ढूंढनी है। जो जीन्स अनम्यूटेटेड होते हैं वो तो फोटोग्राफिक फिल्म पर अपीयर करते हैं। सेकंड ऑप्शन में क्लोन्स विच हैव म्यूटेटेड जीन्स, जिनके जीन्स म्यूटेट हो चुके हैं, विल नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म, ये करेक्ट है। सो हमारा सेकंड आंसर जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर बन रहा है। थर्ड में है कि जो प्रोब यूज किया जा रहा है विल हैव कॉम्प्लीमेंट विल हैव ओनली कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स विद अनम्यूटेटेड, यहां तक सब सही था। प्रोटीन ऑफ डीएनए, प्रोटीन के साथ नहीं होती जो है कॉम्प्लीमेंटैरिटी, वो तो डीएनए की कॉम्प्लीमेंटैरिटी होती है, डीएनए प्रोटीन की कॉम्प्लीमेंटैरिटी नहीं होती, इसलिए थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब क्योंकि फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए तो फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव तो अपने आप ही इनकरेक्ट हो जाएगा। आंसर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, क्लोन्स हैव व्हिच हैव म्यूटेटेड जीन्स विल not appear on the photographic film. Hope you understood it well. Best of luck.